अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयाज़ ख़ान है और मैं इंस्पेक्टर के ओहदे पर अपनी खिदमात सिंध पुलिस में सरअंजाम दे रहा हूँ। सिंध में रहने वाले तमाम नौजवानों को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आज ही सिंध की जो निगरान काबीना है उसने ऐलान किया है कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू 1000 से ज़ायद कैंडिडेट्स, मतलब 1000 से ज़ायद ASIs को भर्ती किया जाएगा 11 स्केल के ऊपर। तो वो तमाम लोग जो इस इंतज़ार में थे या ये समझते थे या ये जानते थे कि वो एक पोटेंशियल रखते हैं कि वो सिंध पुलिस में अपना एक अच्छा पार्ट अदा कर सकेंगे और सिंध पुलिस को ज्वाइन करने के बाद वो उसको एज ए कैरियर अपनाएंगे, तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपने बिल्कुल सुस्ती और काहली का मुजाहरा नहीं करना, बल्कि जैसे ही जॉब अनाउंस हो जाएँ, जो कि आने वाले 30 से 60 दिनों के अंदर अंदर वेबसाइट्स पर आ जाएंगी, उनको आपने फॉलोअप लेते हुए अप्लाई करना है और उसको अप्लाई करने के बाद उसकी भरपूर तैयारी करनी है। उस तैयारी के लिए आपको क्या पढ़ना है, इंटरव्यू के अंदर क्या आएगा, रिटन टेस्ट के अंदर क्या आएगा, MCQs कैसे क्लियर करने, फिजिकल टेस्ट के अंदर कौन कौन से मुश्किलात और मराइल होंगे और वो आपने कैसे अबूर करने, ये आपको सरकार ऑफिशियल बताएगा। इसलिए आप जैसे ही वहाँ पर अप्लाई करें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सिंध पुलिस के लिए, वहाँ पर अप्लाई करने के बाद आपने जुट जाना है कि आपने अपना 1000% देना है, ताकि ये जो जॉब्स हैं, क्योंकि कहने को तो ये 1046 हैं, लेकिन जब ये डिस्ट्रिक्ट वाइड डिवाइड हो जाएंगी तो मतलब बहुत सी कलील सी तादाद होगी जो आपके हिस्से में आएगी। इसलिए आपने कम्पीट करना है और ओवल द सिंध, और कंपटीशन आपका इतना टफ होना चाहिए, आपकी मेहनत इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए कि आप मतलब शॉर्टली आप शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट हों और आप इस मतलब ये एक अजीब, एक बड़ी मुश्किल मंजिल है जिसे आप बड़े खैर से आफियत से तय करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैं उनसे भी ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो नौजवान जो सिंध पुलिस को या पाकिस्तान में किसी भी पुलिस को एज अ कैरियर अपनाते हैं और वो मिड कैरियर से या लोअर कैरियर से शुरू करते हैं, सिंध पुलिस के अंदर अपनी इंडक्शन को फॉलो करते हैं एज मतलब जो अवेलेबल वैकेंसीज होती हैं, तो उन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हमें उनकी प्रमोशन पॉलिसीज इस तरह बनानी या डिज़ाइन करनी चाहिए कि एटलीस्ट जब वो पुलिस को अपना कैरियर बनाएं, तो जब वो किसी मकाम पर पहुँचे ज़िंदगी में या अपनी कोई मेचोरिटी की एज अटेन करें और वो इस उम्र के ऐसे मकाम पर पहुँचें, तो एटलीस्ट उन्हें पीछे देख कर रिग्रेट ना हो कि उन्होंने एक ऐसे महकमे को चूज़ किया जिसमें उनकी ग्रोथ नहीं है, प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं है और उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं है, और ना ही उनका आउटकम या वो माशरे को वो आउटकम नहीं दे पा रहे जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ स्पेशली सिंध पुलिस के अंदर प्रमोशन बड़ा स्लो एंड लेट होता है, इसलिए पॉलिसी मेकर से ये रिक्वेस्ट है कि वो नौजवान जो एंथुजियास्टिक हैं, जिनके अंदर एक एंथुजियाज़म है, वो चाहते हैं कि वो सर्व करें लोगों को, तो इन रिटर्न टू दिस हमें ऐसी पॉलिसीज़ डिज़ाइन कराएं, प्रमोशनल पॉलिसीज़ हों, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हों, मेडिकल बेनिफिट्स हों, रिटायरमेंट बेनिफिट्स हों, कि लोग इसको खुशी से जो है ना वो अपना किरदार भी अदा करें। इससे ना सिर्फ उनकी हौसला अफजाई होगी, बल्कि ऐसे किरदार जो होते हैं जो पुलिस को ज्वाइन कर कर काली भेड़े बन जाते हैं या करप्ट अनासर के साथ शामिल हो जाते हैं, तो उनकी हौसला शिकनी भी होगी, क्योंकि फिर उनके पास जवाब नहीं रहता कि वो क्यों उनको सपोर्ट करें, बुरे लोगों को, जो सिस्टम के बुरे लोग हैं या काली भेड़े, उनके साथ क्यों रहें, बल्कि उनके पास सिस्टम के पास एक जवाब होता है कि भाई हमने आपको ये फैसिलिटी भी दी, ये फैसिलिटी भी दी, इतना प्रमोशन भी दिया, इतना फाइनेंशियल बेनिफिट भी दिया, आप फिर गलत काम कर रहे हैं। जो सेकंड पार्ट है हमारी इस वीडियो का, इसमें मैं आपको बताऊं कि आपने अप्लाई करने के लिए सिंध पुलिस में एज एन ASI सबसे पहले www.spsc.gov.pk की वेबसाइट पे चले जाना है, जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट है। अगर दोस्तों को लिखने में मुश्किल हो रही है तो आपने गूगल पे जाना है, सिंपली वहाँ लिखना है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसकी वेबसाइट पे लॉगिन होना है आपने। अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपने अपना NIC नंबर, जो आपके पास शनाख्ती कार्ड नंबर है, उसका जो 14 डिजिट का NIC नंबर होता है वो इनपुट करना है और साथ में आपका पासवर्ड। अगर आप इनरोल नहीं है तो आपने वहाँ साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद अपनी डिटेल लिखनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके जितने भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने स्कैन करके अपने मोबाइल से या किसी स्कैनर से, आपके पास जो भी फैसिलिटी अवेलेबल हो उससे स्कैन करके अपने पास सेव करके रख लेना है। उसके बाद 1 by 1 फ्रॉम मैट्रिक टू योर लेटेस्ट एजुकेशन, वो जो भी हो, मास्टर्स हो, इंटर हो, बैचलर्स हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो पोस्ट की, आपने अपने पास उनकी डिग्रीज जो हैं वो स्कैन करके रख लेनी है। अपना NIC दोनों तरफ से स्कैन करके रख लेना है, अपनी एक अदद पिक्चर आप ये स्कैन करेंगे, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाएंगे, वहाँ पर वेबसाइट की डिमांड के हिसाब से आपने वो चीज़ें अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद आपने अपना अकाउंट बनाना है। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि अप्लाई फॉर अ पोस्ट ऑफ ASI इन सिंध पुलिस, आपने वहाँ अप्लाई करना है। उस पर एक आपका चालान जनरेट होगा। चालान इज़ अ सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल फीस जो आपको पे करनी पड़ेगी, वो चालान जनरेट होगा, वो आप नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करा देंगे। उस चालान को आपने सेव करके अपने पास रखना है, क्योंकि जिस दिन आप टेस्ट के लिए अपेयर होंगे आपके पास वो चालान होना ज़रूरी है। आप उस चालान को अपने पास संभाल के रखेंगे। आफ्टर योर टेस्ट भी, आप जब टेस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर मौजूद जो इन्विजिलेटर होगा वो आपसे एक चालान की रिसिप्ट फाड़ के अपने पास रख लेगा और एक आपको दे देगा। आपने वो भी स्कैन करके रखनी है, क्योंकि जब तक आप
अल्लाह के फजल से सेलेक्ट नहीं हो जाते इस जॉब के लिए, तो आपको इस चालान की ज़रूरत पड़ेगी। इवन ऑन द डेट ऑफ योर फाइनल इंटरव्यू आपके पास ये चालान होना चाहिए। इस चालान की आपको इतनी ज़रूरत और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस चालान को संभाल के रख लेंगे अपने पास, आप फिर वापस आएंगे, उस चालान को आपने संभाल के रखने के साथ साथ तैयारी भी शुरू करनी है। और तैयारी किस तरह होगी? आपका जो बेसिक मैथ्स होता है, बेसिक मैथ्स से मेरी मुराद कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऑपरेशंस जो होते हैं जो 8 या 10 क्लास में होते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं, ये आपने सीख लेने। इसके बाद बेसिक फिजिक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी एंड बेसिक मतलब प्लैनेट्स का नॉलेज, ये आपके पास होना चाहिए। आप यकीन मानिए अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो बड़ी आसानी से आप ये जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सिंध पुलिस का टेस्ट है ये बड़ी आसानी से पास भी कर लेंगे। लेकिन एक गुजारिश आप लोगों से और है कि जब आप लोग ये टेस्ट पास कर लें और मतलब आपके इंटरव्यू का टाइम आ जाए तो आपकी पर्सनैलिटी और पर्सनल अपीयरेंस इस पर बड़ा फ़र्क डालती है। तो आपने कोशिश करनी है कि हाथ में कड़े, अंगूठियाँ, गुटके खाए हुए, छालियाँ मुंह में रखी हुई या नस्वार या इन चीज़ों से इज्तनाब करना है, ताकि जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने अपेयर हों तो आपकी पर्सनैलिटी प्रेजेंटेबल हो। मतलब वो देखें कि हाँ यार, हम इस आदमी को अगर रिक्रूट करते हैं तो ये आदमी या ये खातून ये हमारे सिंध पुलिस के इमेज को बेहतर करने के लिए काम करेगा या बुरा इमेज पड़ेगा। तो आपने इस पर भी काम करना है, अपने उठने का, बैठने का, लिखने का, पानी पीने का ख्याल रखना है और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना है, ताकि जो इंटरव्यू बोर्ड हो उसके पास मतलब सारे रास्ते आपको रिजेक्ट करने के रुक जाए और वो कहें कि जी ही इज़ द परफेक्ट या शी इज़ द परफेक्ट कैंडिडेट फॉर सिंध पुलिस। तो इन तमाम बातों का ख्याल रखिए और सरकार ऑफिशियल से जुड़े रहिए। हम आपको लम्हा ब लम्हा एंड स्टेप बाय स्टेप इस बात से आगाह करते रहेंगे कि आप कैसे अपने लिए सिंध पुलिस के अंदर ASI की पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं।